हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट है दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी दुष्ट बुद्धि वाले नष्ट हो जाते हैं। ये आपके पाठ का नाम है। ठीक है, मैं आपको इस पाठ को, इस कहानी को हिंदी में समझाती हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए, मैं इस कहानी को आपको समझाती हूँ। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब था। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। उन दोनों का कंबुगिरिव नामक मित्र कछुआ भी वहाँ पर रहता था। ठीक है, उस कछुए का नाम था कंबुगिरिव रहता था। तत्पश्चात एक बार मछुआरे लोग वहाँ पर आए। वे कहने लगे, हम कल मछलियों और कछुओं दोनों को मार डालेंगे। है ना, उन मछुआरों ने कहा कि हम कल जो है मछलियों को और कछुओं को मार डालेंगे। यह सुनकर कछुआ कहने लगा, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने कछुआरों की बात सुन ली? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस कहने लगे, प्रातः यानी सुबह जो उचित होगा वह कर लेंगे। मतलब सुबह के समय देखते हैं क्या होता है, जो उचित होगा वही कर लेंगे। कछुआ कहने लगा, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं, ऐसा करो। है ना, कि मैं किसी प्रकार से दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं, ऐसा कोई उपाय करो ताकि ये मछुआरे मुझे नहीं मार सके। दोनों हंस कहने लगे, हम क्या करें? कछुआ कहने लगा, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे रास्ते पर जाकर पहुंच जाता हूँ। मतलब तुम्हारे साथ तुम मुझे आकाश के द्वारा, हंस तो उड़ सकते हैं, तो तुम मुझे उड़ाकर आकाश के द्वारा दूसरी जगह पर पहुंचा दो। इस तरह से वो कहने लगा। दोनों हंस कहने लगे, हाँ, क्या उपाय हो, ये उपाय सही है। कछुआ कहने लगा, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को, है ना, क्या कहा उन्होंने कि एक लकड़ी के टुकड़े को चोंच में पकड़ लेना। मैं उस डंडे के माध्यम से जो है भाग कर सहारा उसका ले लूँगा, उस डंडे का सहारा ले लूँगा और लेकर दोनों पंखों पर बैठकर मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर चला जाऊँगा जहाँ तुम ले जाओगे। इस तरह से वो कहने लगा कि मैं जो है उस डंडे के मध्य भाग में, यानी बीच के भाग का सहारा ले लूँगा और तुम दोनों पंखों के बल से आराम से मुझे उड़ाकर ले जाना। दोनों हंस कहने लगे, दोनों हंसों ने कहा कि हाँ ठीक है, यह उपाय संभव है, ऐसा किया जा सकता है, परंतु यहाँ एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहने लगेंगे। है ना, कि देखो कछुआ उड़ रहा है, इस तरह से कुछ कहने लगेंगे। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मतलब अगर वो पकड़कर उस डंडे को पकड़ रखा है और अगर वो बोला तो वो डंडा छूट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से उनको समझाता है, इसीलिए तुम यहीं पर रहो। उनको समझाता है कि डंडे से तो अगर तुम बोले तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ऐसा करो कि तुम इसी तालाब पर ही रहो। यह सुनकर क्रोधित कछुआ कहने लगा, उसे गुस्सा आ गया, क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं उत्तर नहीं दूंगा। है ना, तुम डरो मत, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो उत्तर ही नहीं दूंगा। कोई कुछ कहेगा तो कुछ भी नहीं बोलूँगा। इसीलिए जैसा मैंने कहा है उसी प्रकार तुम दोनों करो। इस तरह से वो उसे कहता है कि वैसा ही तुम करो। इस प्रकार डंडे पर लटकते हुए कछुए को
में जाते हुए उसे कहने लगा, है ना। उसको फिर कहने लगा कछुए को। ये जाते हुए ग्वालों ने देख लिया कि ये जो मछली और ग्वाले थे उन्होंने देख लिया। ग्वाले पीछे पीछे दौड़ने लगे तथा कहने लगे, अरे अरे, यह तो महान आश्चर्य है, जो दोनों हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि यह कछुआ किसी प्रकार से नीचे गिर जाता है तो यदि यहीं पर जो है पकाकर खा लेंगे। अगर ये कछुआ कैसे भी अगर नीचे गिर गया तो हम इस कछुए को मारकर पकाकर खा लेंगे। दूसरा कहने लगा, तालाब के किनारे जलाकर अन्य, है ना, तालाब के किनारे जलाकर हम इसे खाएंगे। अन्य कहने लगे, घर ले जाकर खाएंगे। इस तरह से सब अलग अलग बातें करने लगे। उन ग्वालों ने उन सबके वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया, उसको गुस्सा आ गया। दोनों मित्रों ने कहा दिया वचन को भूलकर वह बोल दिया। वो वचन दिया था उसने कि मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वह डंडे पकड़ रखा था फिर भी वह बोल दिया, तुम सभी आखिर खाओ तो। उसी पल ही कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा और ग्वालों के द्वारा उसे मार डाला गया। मतलब वो जैसे ही गिरा तो ग्वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला। जो व्यक्ति मित्रों और भलाई चाहता है, मित्रों की भलाई चाहता है ना, चाहने वाले की बात को नहीं मानता है, वह डंडे से गिरकर मूर्ख कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। अगर वो हंस की बात मान लेता और वो उसी तालाब में रहता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, यही इस कहानी का आपका सार है। तो अच्छे मित्रों की बातों को मानना चाहिए। ठीक है।